ये आत्मा को बोध कराने वाला मंत्र है। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। असन एव असत सम एव यथा असत नः पुरुषार्थ संबंधी एवं सा भवति अपुरुषार्थ संबंधी। तो यहाँ पर श्रुति कहती है असन एव स भवति, असत ब्रह्म इति वेद देता। यदि कोई कहता है कि ब्रह्म असत है तो असत ही हो जाता है वो, अर्थात उसको परम पुरुषार्थ रूप जो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अस्ति ब्रह्म इति चेत वेदा, और कोई कहता है कि ब्रह्म है, तो ब्रह्म है तो उसको प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन निध्यासन आदि कार्य करता है, साधन का अनुष्ठान करता है, तो उसको पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो जाती है। कहते असन एव असत सम एव, असन एव काट कर दिए असत के समान हो जाता है, असत सम एव असत ही हो जाता है। यथा असन न पुरुषार्थ संबंधी, जैसे असत्य व्यक्ति पुरुषार्थ संबंध वाला नहीं होता। सभवती तो अपुरुषार्थ संबंधी, वो कैसे हो जाता है? असत्य अपुरुषार्थ संबंधी वाला हो जाता है। साधक है मतलब जो भी कर्मी है, कोई व्यक्ति है कि ब्रह्म असत है इस प्रकार से जानता है, अर्थात ब्रह्म है ही नहीं है। जो कुछ भी है जीवात्मा है, कोई ईश्वर आदि भी है अथवा अन्य जगत है ना, सत्य जगत आदि सत्य है, ईश्वर आदि भी है, तो कोई ईश्वर को मानता कोई नहीं मानता, और ब्रह्म नहीं है ऐसा जो मानता है, तो वह ऐसा मानने वाला व्यक्ति कैसे हो जाता है? अपुरुषार्थ संबंधी हो जाता है, मोक्ष पुरुषार्थ संबंधी नहीं होता। और जगत संबंधी वाला तो होता है ये, क्योंकि जगत में रह रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो कर्मों के अनुसार उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है, दुख की भी प्राप्त हो जाती है। जैसे उसके कर्म थे पूर्व जन्मों के अनुसार, उसी के अनुसार उसको सुख और दुख दोनों प्राप्त होते रहते हैं। और इस जन्म में यदि पुण्य कर्म किए तो सुख होने लगते हैं, कष्टों से निवृत्ति हो जाती है, और पाप कर्म किए तो कष्टों की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं कौन अपुरुषार्थ संबंधी हो जाता है? जो असत कहता है। कहते को असौ यो असत अविद्यमानम ब्रह्म इति वेद विजानाति चेत, यदि कोई भी व्यक्ति अविद्यमानम, असत है अविद्यमानम ब्रह्म विद्यमान नहीं है इस प्रकार से यदि जानता है, तो ऐसा जानने वाला पुरुष अपुरुषार्थ संबंधी हो जाता है, मोक्ष रूप पुरुषार्थ संबंधी वाला नहीं होता। तद विपर्यण यते सर्व विकल्प आस्पदम सर्व प्रवृत्ति बीजम सर्व विशेष प्रत्यस्त मितम अपि अस्ति तद ब्रह्म इति वेद चेता। तो उसके विपरीत, असत्य के विपरीत सत्य ऐसा मानता है। कहते हैं सत्य जो जानता है कोई पुरुष असत नहीं है बल्कि सत्य है, ऐसा जो जानता है, तद विपर्य रूप से विपरीत रूप से यत जो परमात्मा है सर्व विकल्प आस्पदम, संपूर्ण कल्पनाओं का आस्पद है, अधिष्ठान है। क्योंकि रस्सी रूप अधिष्ठान में ही सर्प की कल्पना होती है, रस्सी रूप अधिष्ठान में ही भूछिद्र की कल्पना हो जाती है, रस्सी रूप अधिष्ठान में माला की कल्पना हो जाती है, रस्सी रूप अधिष्ठान में जल धारा की कल्पना हो जाती है। तो संपूर्ण कल्पनाओं का अधिष्ठान जैसे रस्सी होती है, उसी प्रकार से संपूर्ण जगत की कल्पनाओं का आस्पद कौन है? ब्रह्म है। वह सर्व प्रवृत्ति बीजम, संपूर्ण प्रवृत्तियों का बीज है, मूल कारण है परमात्मा, माया को लेकर के। और कहते हैं अब सारी उपाधि को हटाते हैं, सर्व विशेष प्रत्यस्त मितम, जितनी भी विशेषता रूप उपाधि थी ब्रह्म में, सृष्टि को लेकर के, सर्वज्ञत्व आदि को लेकर के, वो सारी विशेषताओं को क्या कर दिया? हटा दिया। संपूर्ण विशेषताओं को से रहित, प्रत्यक्ष में नहीं, हटा दिया, खंडन कर दिया, नष्ट कर दिया, त्याग दिया। तो संपूर्ण विशेषता जिसमें नहीं है ऐसा वो परमात्मा अपि अस्ति, वो है, तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है। वेद चेता, यदि ऐसा कोई जानता है कि सारी प्रवृत्तियों से रहित, संपूर्ण प्रवृत्तियों के बीज, वो सारी विशेषताओं से रहित परमात्मा ब्रह्म है, यदि ऐसा कोई जानता है, तो फिर वो कैसा हो जाता है? तो पुरुषार्थ संबंधी भवति, पुरुषार्थ संबंधी वाला हो जाता है। परम पुरुषार्थ क्या है यहाँ पर? मोक्ष रूप जो पुरुषार्थ है, आतद है, साधक है, इस प्रकार से जानने वाला अपने मुख्य जो मूल स्वरूप है उसका, तो मैं व्यापक ब्रह्म ही हूँ, ऐसा जो मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म ज्ञान के माध्यम, श्रवण मनन निध्यासन के माध्यम से। कैसे?
अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है। कहते कुतः पुनराशंका तन्नास्तित्व। पूर्व पक्षी सिद्धांति पूछ रहा है कि कैसे पुनर्आशंका हो गई कि ब्रह्म नहीं है, न सत्य न अस्तित्व, ब्रह्म के अस्तित्व में ये शंका कैसे हो गई, ब्रह्म नहीं है ऐसी आशंका कैसे हो गई। इसलिए पूर्व पक्षी कह देता है कि इसलिए आशंका हो रही है, सर्व व्यवहार अतीतम ब्रह्मणा इति ब्रूमा, संपूर्ण व्यवहारों से ब्रह्म अतीत है, इसलिए ब्रह्म के विषय में ये शंका हो जाती है कि ब्रह्म है अथवा नहीं है, नहीं है ब्रह्म, इस प्रकार की आशंका हो जाती है। यदि परमात्मा व्यवहार से परे नहीं होता, व्यवहार अतीत व्यवहार वाला होता, तो उसके विषय में शंका नहीं बनती कि ब्रह्म नहीं है। किंतु ब्रह्म तो कैसे है, संपूर्ण व्यवहार से रहते है ना, सबका कारण है और संपूर्ण व्यवहार से रहते, इसलिए ब्रह्म के विषय में है ये शंका हो जाती। तो हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं तो ब्रह्म कैसा है, सारी विशेषताओं से रहते व्यवहार से अतीत है, इसलिए उस ब्रह्म के विषय में शंका हो जाती है। वयम ब्रूमा, ऐसा हम कहते हैं। तो कहते हैं व्यवहार विषय ही वाचारम्भण मात्रे अस्तित्व भाविता बुद्धि तद विपरीते व्यवहार अतीते नास्तित्व अपि प्रतिपद्यते। यानी क्योंकि व्यवहार के विषय वाले जो विषय होते हैं, वाचारम वाणी के आलम्बन मात्र वाले विषयों में घट है, पट है, मठ है, अरे अरे कौन कौन है, वाहन आदि है, स्त्री है, पुरुष है, पुत्र है, पुत्री, साधु सन्यासी आदि जो व्यवहार के विषय हैं, वाणी के आलम्बन मात्र वाले हैं, ऐसे उनमें अस्तित्व भाविता बुद्धि, अस्तित्व भावना वाली बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। हाँ, अमुक व्यक्ति है ना, हमारे पास में गाड़ी है, तो व्यवहार के विषय वाले में वाणी के आलम्बन वाले जो व्यवहार के विषय हैं उनमें अस्तित्व की भावना हो जाती है। तद विपरीत, तो उसके विपरीत व्यवहार से विपरीत व्यवहार अतीत जो व्यवहार में नहीं आता, ऐसे उस परमात्मा के विषय में नास्तित्व प्रतिपद्यते, ब्रह्म नहीं है इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह व्यवहार का विषय नहीं है, इतना सूक्ष्म इंद्रिय से परे है, इंद्रिय अतीत कहलाता है। तो जो इंद्रियों से परे नहीं है वो व्यवहार का विषय हो जाता है, उसके विषय में तो अस्तित्व की भावना हो जाती है, उस प्रकार की बुद्धि बन जाती है। मेरा देवदत्त है, यज्ञदत्त है, इस प्रकार से बुद्धि बन जाती है ना, मेरा मित्र कैसा है, देवदत्त यज्ञदत्त है, तो उसके विषय में तो अस्तित्व भावना वाली बुद्धि बन जाती है। किंतु परमात्मा के विषय में बुद्धि नहीं बनती, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है, व्यवहार के विषय में आता ही नहीं है, इसलिए उसके नास्तित्व के विषय में ही बुद्धि बनती है। ब्रह्म नास्ति ऐसा बन जाता है कि ब्रह्म नहीं है, जिनका अंतःकरण दूषित है। तो उदाहरण देते हैं, यथा घटादि व्यवहार विषयतया उत्पन्न संस तद विपरीतो आसन इति प्रसिद्धम। यह कहता है जिस प्रकार से घटादि जो व्यवहार की विषयता को प्राप्त होते हैं तब तो कैसे हो जाते हैं, तो कहते हैं घट व्यवहार की विषयता से उत्पन्न घटादि में अस्तित्व की भावना उत्पन्न हो जाती है कि घट सन, पट सन, मठ सन। हम प्रतिदिन घट के द्वारा जल का हरण आदि करते हैं और पट आदि के द्वारा पट के द्वारा हम अपने शरीर को धारण ढांकते हैं, आवरण करते हैं शरीर को, इस प्रकार से वो संशय होते हैं, अर्थात सत घट पट आदि है कैसे सत होते हैं, विषयता रूप से उपलब्ध होते हैं। तद विपरीत, इससे विपरीत, सत्य से विपरीत घटादि जो दिख रहे हैं उनसे विपरीत ब्रह्म कैसे असत है ना। तद विपरीत यदि घट नहीं है तो उसके विषय में क्या कह देते हैं, घट नास्ति, यानी असत घट इति अस्ति। हमारे इस कमरे में जहाँ पर हम बैठे उस कमरे में घट नहीं है, तो घट नहीं रखा तो हम उसके विषय में कह देते हैं घट नहीं है, तो वह व्यवहार का विषय नहीं बनता वहाँ पर उस काल में। यदि कमरे में घट है, पट है, तो व्यवहार का विषय बन जाता, उस काल में हम उसको बोल देते सत है। अब वहाँ उस कमरे में जिस कमरे में हम बैठे हैं उस कमरे में है ही नहीं है वस्तु, तो व्यवहार का विषय न होने से वह असत कह दिया जाता है।
जैसे उदाहरण दिया, बंध्या का पुत्र, मृगमरीचिका का जल और खरगोश का सींग एक ऐसे असत है, इसलिए विवाह के विषय नहीं बनते। मृगमरीचिका के जल से प्यास नहीं बुझती, खरगोश के सींग से अरे धनुष बाण नहीं बनते, अन्य कार्य नहीं होते। इस प्रकार से इसलिए खरगोश के सींग को असत कहते हैं, मृगमरीचिका के जल को क्या कहते हैं, मृगमरीचिका का असत कहते हैं उसको, उससे प्यास नहीं बुझती। अब इस प्रकार से यहाँ पर दृष्टांत दे करके दाष्टान्त को लेकर कहते हैं, एवं तस्य सामान्याद यह अपि स्याद ब्रह्मणो नास्तित्व प्रति आशंका। एवं इस प्रकार से पूर्व पक्षी कहता है तत्सामान्य, उसी सामान्य उसके सामान्य से मृगमरीचिका के जल के समान, खरगोश के सींग के समान ही यहाँ पर भी ब्रह्म का नास्तित्व प्रति आशंका, नास्तित्व यानी ब्रह्म नहीं है इस प्रकार की आशंका हो जाती है, क्योंकि वह ब्रह्म विव्यार का विषय नहीं है। जैसे मृगमरीचिका का जल विव्यार का विषय नहीं बनता, खरगोश के सींग से धनुष बाण नहीं बनते, उसी प्रकार से ब्रह्म भी विव्यार का विषय नहीं बनता घटादि के समान, इसलिए उसके प्रति आशंका हो जाती है कि ब्रह्म नहीं है। तस्मात् उच्यते, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म अस्ति ब्रह्मेति चेद वेदा। तो सिद्धांति कहता है, तो यहाँ पर कहते हैं अस्ति ब्रह्मेति, यदि जो कोई कहता है कि अस्ति ब्रह्मेति ब्रह्म है इस प्रकार से यदि जान लेता है, तो फिर उसको तो पुरुषार्थ संबंधी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। जो कहता नहीं है तो उसको अपुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं तस्मात्, इसी हेतु से उच्चते कहा गया है। श्रुति कहती है अस्ति ब्रह्मेति चेद वेदा, जो कोई इस प्रकार से जान लेता है कि ब्रह्म है, सबका कारण है, तो फिर उसको क्या प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो किम पुनः स्यात् तदस्ति बीजान्तः तदह, उसको जो ब्रह्म जान लेता है, ब्रह्म को जान लेता है कि ब्रह्म है, किम पुनः से क्या है, पुनः तद अस्ति, वह ब्रह्म है इस प्रकार से जानता है, तदा उसके विषय में कहते हैं। अब जान लिया हमने, ब्रह्म को जान लिया, तो उस जानने वाले को दूसरे जिन्होंने पहले से जान लिया है उसके विषय में श्रुति रूप विद्वान कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ऐसा है ना। तो यहाँ पर कहते हैं संतम विद्यमानम ब्रह्म स्वरूपेण परमार्थ तदात्म आपन्नम एनम एवं विदम विदुर ब्रह्म विदस ततस तस्मात् अस्तित्व वेदनात् सो अन्येषाम ब्रह्मवद विज्ञेयो भवति इति अर्थ। कहते जिसने जान लिया कि ब्रह्म है, संपूर्ण व्यवहारों से परे है, वह सबका कारण है, सबका अधिष्ठान है, इस प्रकार से जिसने जान लिया, ऐसे जानने वाले साधक को कहते संतम विद्वानम, वह जानने वाला साधक ही वर्तमान काल में कैसे हो जाता है, ब्रह्म रूप से अवस्थित हो जाता है। ब्रह्म रूपेण, ब्रह्म रूप से, परमार्थ सदा आत्मापन्नम, वह साधक ही विद्वान ही ब्रह्मवेता ही परमार्थ सद आत्म रूप से आपन्न होता हुआ, एनम एवं विदम, इस प्रकार से जानने वाले साधक को विदु कहते हैं। विदु यानी ब्रह्मवेता लोग कहते हैं कि संत है, विद्वान है, ब्रह्म रूप से अवस्थित हो गया, ये ब्रह्म ज्ञानी हो गया। तथा तस्मात्, इस हेतु से, अस्तित्व वेदनात्, परमात्मा है इस प्रकार के वेदन से सब है साधक अन्य शाम, जैसे अन्य लोग उस परमात्मा को जानते हैं उसी के समान ब्रह्मवद विज्ञेयो, सब साधक ऐसे अन्य जैसे ब्रह्म को जानने वाले होते, जानने की चेष्टा करते हैं। साधक लोग जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ उनको ब्रह्म के जानने की इच्छा करते हैं, उसी प्रकार से वह साधक भी ब्रह्म के समान विज्ञेय हो जाता है। अब क्योंकि वो ब्रह्मवेद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म ही हो जाता है, उसी प्रकार से अब ब्रह्म से भिन्न नहीं हुआ, इसलिए वह भी जानने के योग्य की कोटि में जाता है, अतः ब्रह्म ही हो जाता है। अथवा, तो कहते हैं अथवा यो नास्ति ब्रह्मिति मन्यते सह सर्वस्य एव सन्मार्गस्य वर्ण आश्रम आदि व्यवस्था लक्षणस्य अश्रद्धानतया नास्तित्वं प्रतिपद्यते ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थत्वात् तस्य। कहते हैं जो, अथवा ऐसे जो मानते हैं नास्तिक मत वाले, कहते ब्रह्म नहीं है, ऐसा जो मानते हैं, जो कोई भी व्यक्ति नास्तिक मत वाले जिनकी किसमें वैदिक मत में सनातन धर्म में आस्था नहीं है, ऐसा जो जिनकी आस्था नहीं है वो कहते हैं कि ब्रह्म नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, ऐसे जो मानते हैं
तो ऐसे मानने वाले वो व्यक्ति कैसे होते हैं? नास्तिक मत कहलाते हैं। कहते हैं जो ऐसे व्यक्ति क्या कर देते हैं, जिनकी आस्तिक वैदिक धर्म में आस्तिक बुद्धि नहीं है, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, सन्मार्गस्य, यह व्यक्ति ऐसा मानने वाला कि ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार से मानने वाला व्यक्ति सर्वस्य सन्मार्गस्य, जो संपूर्ण सन्मार्ग है, जिसके द्वारा परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तो सन्मार्ग क्या है? वर्ण है, आश्रम आदि व्यवस्था लक्षण वाला सन्मार्ग है। उसमें अश्रद्धानतया, श्रद्धा न होने से वह व्यक्ति ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार से नास्तित्व प्रतिपद्यते, नास्तित्व भाव को प्राप्त हो जाता है, नास्तिक बन जाता है। ऐसे चार वाक हो गया। और जो भी ईसाइयों की संगति में आ जाता है, मुसलमानों की संगति में आ जाता है, तो ईसाइयों की संगति में आ जाता है, वह भी ब्रह्म के विषय में आक्षेप करने लगते हैं कि ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं है। जैसे उदाहरण तो मिलता ही है कि राम सेतु बना ही नहीं था, है कि नहीं? और नास्तिकों का ही मत था, राम जी ने रावण को मारा ही नहीं था, राम सेतु बनाया ही नहीं था। तो उनके संग करने से उसी प्रकार के वर्ण आश्रम की व्यवस्था भी वो कैसे कर देते हैं, धूमिल कर देते हैं। ऐसे कभी कभी कोई जज ने उल्टा ही अरे सनातन धर्म के विपरीत ही निर्णय दे देता है। तो आगे कहते हैं कि हाँ जज, हाँ नहीं जान, हाँ जान, तो ये ऐसे है ना, एक एक जज को मैंने 3-4 साल पहले पढ़ा था कि अरे विवाह से पहले ही लड़का लड़की संबंध बना सकते हैं। ये प्रयागराज के जज ने बोला था। उन्होंने उदाहरण दिया कि कृष्ण भगवान और राधा ने ऐसा किया, जबकि गर्ग संहिता में स्पष्ट लिखा है कि कृष्ण भगवान का और राधा जी का विवाह हुआ था। फिर भी उसने कृष्ण भगवान का उदाहरण देकर के ये छूट दी थी उस जज ने। 4-5 साल पहले के वर्णन आया था। तो आगे हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं सन्मार्गस्य, तस्य सन्मार्गस्य ब्रह्म प्रति अर्थत्वात्, कहते जो सन्मार्ग कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। सन्मार्ग के संबंधी कौन हो गए? वर्ण आश्रम आदि व्यवस्था, क्योंकि वर्ण के अनुसार कर्म करेंगे, आश्रम के अनुसार कर्म करेंगे, तो उससे भक्ति जागृत होगी, श्रद्धा जागृत होगी, तो पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। जो व्यक्ति जिस वर्ण में है उस वर्ण के अनुसार कर्म करेगा, निष्काम पूर्वक कर्म करेगा। और जिस आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये 4 आश्रम हो गए। क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 आश्रम हो गए, 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हो गए, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी 4 आश्रम हो गए। इनके अनुसार कर्म करेगा, निष्काम पूर्वक ईश्वर अर्पण बुद्धि से करेगा, तो वह कैसे होगा? सन्मार्ग वाला, ये वर्ण व्यवस्था लक्षण वाला है, आस्तिक बुद्धि से कर्म करेगा तो ब्रह्म की प्राप्ति वाला हो जाता है, सन्मार्ग हेतु बनता है। कहते अतो नास्तिकम नास्तिका सा असन असाधुर उच्चते लोके, इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्म नहीं है और सन्मार्ग का खंडन करता रहता है, वर्ण व्यवस्था आदि लक्षण वाले जो धर्म थे, वर्ण व्यवस्था आदि वाले धर्म थे, उन पर श्रद्धा न होने का उनका खंडन करता रहता है, नास्तिक मत को फैलाता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को लोग वाक कहते हैं ये अमुक व्यक्ति नास्तिक है। 4 वाक नास्तिक होते हैं, ईसाई आदि मिले 6 हैं, ये सारे नास्तिक होते हैं। तो सा तो नास्तिका सा, नास्तिक होता हुआ, नास्तिक सा है असन, असत है, और कैसा है? असाधुर उच्चते, असाधु है, असत है और नास्तिक है। इस प्रकार से लोक में उसके विषय में कहते हैं लोग आस्तिक बुद्धि वाले। अब कहते हैं ये, अब इसके विपरीत कहते हैं, आस्तिक बुद्धि वालों के विषय में कहते हैं तद विपरीत सन यो अस्ति ब्रह्म चेद वेदा सा तद ब्रह्म प्रतिपत्ति हेतु सन्मार्गहम वर्ण आश्रमादि व्यवस्था लक्षणम सत्यधानतया यथावत् प्रतिपद्यते यस्मात् तस्मात् संतम साधु मार्गस्थम एनम विदु साधवः। कहते तद विपरीत, नास्तिक मत के विपरीत, कहते सन अथवा उसके विपरीत, नास्ति ब्रह्म, ब्रह्म नहीं है, इसके विपरीत कहते सन ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, सत है, सतो अस्ति, सत है, सन अस्ति, कहते ब्रह्म है,
और सत्य है, परमात्मा है, इस प्रकार से जानते हैं। अस्ति ब्रह्मिति चेद वेदा, यदि जान लेता है तो कहते सा जानने वाला साधक तद ब्रह्म प्रतिपत्ति हेतु, कहते ब्रह्म की प्राप्ति के जो साधन बनते हैं कौन, वर्ण है, व्यवस्था आदि, सन्मार्ग है, सन्मार्ग में कौन कौन आ जाते हैं, कहते वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था आ जाती है ना, चारों वर्ण आ जाते हैं, आश्रम आ जाती है। तो वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था लक्षण वाला जो सन्मार्ग है वह ब्रह्म की प्राप्ति में हेतु बनता है। उसमें श्रद्धांतया होने से, श्रद्धा हो जाने से, वर्ण व्यवस्था आदि में श्रद्धा बन जाने से, तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर्म करेगा तो यथावत प्रतिपद्यते, यथावत परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, सब पूर्ण जगत का कारण है। इस प्रकार से यथावत रूप से वह परमात्मा को जान लेता साधक है, जिसकी बुद्धि ब्रह्म में टिकी हुई है। अथवा जिसमें ब्रह्म है इस प्रकार से जान तो लेता है, किंतु उसकी प्राप्ति की मात्र श्रवण अकेला कर लेता है। श्रवण करने से उसको थोड़ा बहुत तो फायदा प्राप्त होता है, किंतु विशेष फायदा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि विशेष फायदा तो तब हो जाएगा उसी में निष्काम पूर्वक कर्म करता हुआ उसी में आरूढ़ बना रहेगा। अन्य व्यवहार को करता हुआ भी परमात्मा के चिंतन करेगा तो पूरा पूरा फायदा हो जाएगा। एक और सुन करके रह गया तो फिर फायदा तो होगा लेकिन कम होगा, फिर दीर्घ काल में जाकर को उसको फल की प्राप्ति होती है। तो एतावत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यस्मात् जिस हेतु से, तथा उसी प्रकार से, तस्मात् उसी प्रकार से, इस हेतु से ब्रह्म को जान लेता है और ब्रह्म व्यवस्था आदि में श्रद्धा होने से यथावत रूप से ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसी हेतु से उसको, ऐसे जानने वाले साधक को, संतम यानी साधु मार्ग स्थम, साधु मार्ग में स्थित है, सन मार्ग में स्थित, साधु मार्ग में स्थित। वह साधु मार्ग कैसा है, कल्याण का हेतु होता है। ऐसे कल्याण के हेतु वाले मार्ग में स्थित वाले ऐसे साधक को, विद्वान को विदु यानी साधवा, साधु लोग क्या कहते हैं कि अमुक व्यक्ति साधु है। तो साधु वाला व्यक्ति कैसे हो जाता है, साधु या सज्जन यानी सन्मार्ग में निष्ठा रखने वाला, परमात्मा में निष्ठा रखने वाला, वैदिक कर्म को मानने वाला, वैदिक के अनुसार चलने वाला व्यक्ति साधु कहलाता है और परम धीरव धीरव से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् अस्ति इति एव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम इति वाक्यार्थ। इसलिए निगमन करते हैं कि इसलिए ब्रह्म है इस प्रकार से प्रतिपत्तव्यम प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्म नहीं इस प्रकार से नहीं जानना चाहिए, बल्कि ब्रह्म है इस प्रकार से जान लेना चाहिए। वाक्य का अर्थ हो गया है। अब आगे कहते हैं तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्य एष एव शरीरे विज्ञानमये भव शारीर आत्मा। कहते तस्य पूर्वस्य उसके यानी विज्ञानमय का, विज्ञानमय कोश के भीतर ऐसा है आनंदमय कोश है शरीर, कहते विज्ञानमय में भव, विज्ञानमय में होने वाला शारीर आत्मा है। विज्ञानमय कोश के भीतर ये आत्मा रहता है। कोशौ विज्ञानमय शरीर के भीतर, विज्ञानमय कोश के भीतर है। सारी जो आत्मा रहता है वह कौन है, या इससे आनंदमय है, ये आनंदमय आत्मा है। क्योंकि ये आनंदमय आत्मा भी कैसी है, यानी विशेष वाली, उपाधि वाली है, इसलिए परिच्छिन्न होती है। इसका भी त्याग करके फिर निर्विशेष में जाते हैं। यानी जैसे मांडव उपनिषद में वर्णन किया, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था त्याग करके तुरीय अतीत में प्राप्त हो जाता है। विश्व तेज प्राग को निषेध करके तुरीय पद की प्राप्ति हो जाती है। हिरण्यगर्भ ईश्वर को त्याग करके निर्विशेष तुरीय तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं सा या ऐसा आनंदमया, ये आनंदमय कोश आत्मा है विज्ञानमय की। तम प्रति नास्ति आशंका नास्तित्व, कहते हैं इस आनंदमय कोश के प्रति, ये आनंदमय कोश वाली आत्मा नहीं है, ऐसी ही किसी को नास्तित्व शंका नहीं होती। आनंदमय कोश नहीं है ऐसे किसी भी व्यक्ति को उसके न होने में शंका नहीं होती कि अमुक नहीं, अमुक आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही हमको, ऐसे किसी को नहीं होता। अगर लोग कहते हैं कि आनंद की प्राप्ति मुझको हो रही है, इसी हेतु से आनंदमय आत्मा है ऐसा स्वीकार करते हैं। मुझको आनंद की प्राप्ति हो रही है इसलिए मैं निषेध नहीं कर सकता कि आनंदमय आत्मा नहीं है, यानी आनंदमय कोश को निषेध नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म के विशेष में, ब्रह्म के विषय में तो निषेध कर देते हैं क्योंकि वो उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आगे कहते हैं अपोड़ सर्व विशेषत्वात् तुहु ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रति आशंका युक्त।
किंतु तू यानी किंतु अपूर्ण यानी निषेध कर दिया कि सर्व विशेष जिसमें से निकल गए हैं, जितनी भी विशेषता थी जागृत स्वप्न सुसुप्ति विश्व तैस प्राग विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर और जगत आदि कारण सारा जिसमें से निकल गई हैं, अविद्या आदि मल जिसमें अविद्या स्मृति राग द्वेष अभिनिवेश ये पंच क्लेश भी जिसमें से निकल गए, ऐसे जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के विषय में ब्रह्म के विषय में नास्तित्व प्रति आशंका, ब्रह्म नहीं है इस प्रकार से उस ब्रह्म के विषय में आशंका है युक्ता ठीक ही है, क्योंकि उसमें कोई विशेषता है नहीं है। अब विशेषता नहीं है तो फिर उसके विषय में ब्रह्म नहीं है इस प्रकार से आशंका है ठीक ही है। अब जिसमें विशेषता है उसके विषय में आशंका बनी शंका कहते हैं, उसके विषय में अस्तित्व की शंका रहती है, अस्तित्व है इस प्रकार से बोल दिया जाता है, उसको निषेध नहीं कर सकते। हमारे पास देवदत्त नामक एक पुत्र है तो हम उसका निषेध नहीं कर सकते कि मैं देवदत्त मेरा पुत्र नहीं है। यदि देवदत्त मेरा पुत्र नहीं होता तो मैं निषेध कर देता कि देवदत्त मेरा पुत्र नहीं है। ऐसे विष्णु दत्त को मैं निषेध कर देता हूँ, मेरा पुत्र विष्णु दत्त नहीं है, देवदत्त मेरा है, उसको निषेध नहीं कर पाता। इसलिए ब्रह्म में सारी विशेषता निषेध हो गई, इसलिए उसके ब्रह्म के विषय में क्या हो जाती है आशंका कि ब्रह्म नहीं है, और जिसमें विशेषता है उसके प्रति निष्ठा बनी रहती कि अमुक व्यक्ति है। सर्व सामान्य और दूसरा हेतु देते हैं, इस हेतु से भी ब्रह्म में कहता है नास्तित्व के प्रति आशंका हो जाती है कि ब्रह्म नहीं है, इस हेतु से भी सर्व सामान्याचा ब्रह्मणो यस्मात् एवं अतः तस्मात्, कहते ब्रह्म सभी के प्रति समान कारण है, सामान्य रूप से ब्रह्म सभी के प्रति समान कारण होने से अतः इस हेतु से तस्मात् उस ब्रह्म के प्रति आशंका बन जाती कि ब्रह्म नहीं है। अतः अनंतरम श्रोतु शिष्य अनुप्रश्न आचार्य उक्तिम अनुएते प्रश्न अनुप्रश्न, इसलिए इसके अंतर ऐसा ज्ञान उपदेश सुनने के अंतर कहते श्रवण करने वाले श्रोता को इन शिष्य को ये प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि विव्यार के विषय में तो आशंका नहीं रहती कि वह है कि नहीं है, किंतु विव्यार के विषय वाले की वस्तु के विषय में आशंका बन जाती कि है अथवा नहीं है। तो शिष्य के अनुप्रश्न हैं, बहुत से प्रश्न आने आचार्य के सुनने के पश्चात है, अन्य पश्चात होता है किसके, आचार्य के उपदेश के सुनने के पश्चात है शिष्य के प्रश्न हो जाते हैं। आचार्य युक्ति कोई आचार्य युक्ति को सुन करके प्रश्न शिष्य के मन में प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं कि ब्रह्म है अथवा नहीं है। जैसे आनंद कोश के विषय में तो शंका नहीं रहती, किंतु ब्रह्म के विषय में शंका बनी रहती। तो अनुएते ए प्रश्न अनुप्रश्न यानी निर्विशेष ब्रह्म के प्रति ये प्रश्न बन जाते हैं, है ना। सविशेष रूप से प्रत्यक्ष होने से वो कहते हैं सर्वेशा ब्रह्म सभी के प्रति साधारण होने से विव्यार सर्वान प्रति भवेत है, सभी के प्रति वो विव्यार वाला होते हैं ऐसा नहीं देखा जाता। अतः तथा इसी हेतु से नास्तित्व आशंका जाते, इसलिए वह ब्रह्म के विषय में नास्तित्व की शंका बन जाती है। यदि संपूर्ण व्यक्तियों के विषय में विव्यार का विषय बन जाता ब्रह्म, तो उसके विषय में नास्तित्व की आशंका नहीं रहती। इसी हेतु से प्रश्न है शिष्य के उत्पन्न हो जाते, शिष्य में उत्पन्न हो जाते हैं आचार्य की उक्ति को सुनकर के, शिष्य के मन में प्रश्न बन जाते हैं ना, मन में तो आचार्य की उक्ति सुन करके। तो कहते हैं ऐसे प्रश्न की अनुप्रश्न संज्ञा दी गई है। तो एते अनुप्रश्न एते प्रश्न अनुप्रश्न एते प्रश्न अनुप्रश्न अनुन पश्चात सुनकर के जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को अनुप्रश्न कहते हैं, नाम कह दिया जाता है ना। सुन करके जो दूसरे के उपदेश को सुनकर के जो प्रश्न है बन जाते हैं, मन में शंका बन जाती है, उस शंका को कहते हैं प्रश्न अनुप्रश्न पश्चात है, दूसरे की वाणी को निकाल कर, है ना। ऐसे वो करते हैं ना, डिबेट करते हैं मोबाइल में, मतलब तो वहाँ पर एक दूसरे बात निकाल लेते हैं, कहीं ऐसी बात निकाल लेते हैं, छोड़ देते हैं, उसी में से पॉइंट मतलब एक प्रश्न बना लेते हैं वो कि अमुक व्यक्ति ने ऐसे बोला, अमुक व्यक्ति ने ऐसे बोला। अब आगे कहते हैं सामान्यम ही ब्रह्म आकाश आदि कारणत्वात् विदिशो अविदुश्च, कहते हैं और ब्रह्म कैसे है आकाश आदि कारण, इसलिए ब्रह्म सभी के प्रति सामान्य कारण है, विद्वान के प्रति भी सामान्य कारण है ब्रह्म, और अविद्वान के प्रति भी सामान्य रूप से ब्रह्म कारण है। यानी ब्रह्म की उत्पत्ति, ब्रह्म से ही आकाश आदि पंचभूतों की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्म से ही विद्वान की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्म से ही अज्ञानी की उत्पत्ति होती है। इसलिए ब्रह्म सभी के प्रति ज्ञानी अज्ञानी के प्रति सामान्य कारण है, और पंचभूतों के प्रति भी सामान्य रूप से कारण है।
तस्मात् यहाँ पर कहते हैं आकाशादि कारणत्वात्, आकाशादि कारण यानी भूत विशिष्ट संपूर्ण जीव का कारण, भूत से विशिष्ट संपूर्ण जीव का कारण ब्रह्म है सामान्य रूप से। कहते तस्मात् अविदिशोपि ब्रह्म प्राप्ति आशंका, ब्रह्म प्राप्ति आशंक्यते। कहते हैं अब ब्रह्म ज्ञानी के प्रति भी साधारण कारण है और अज्ञानी के प्रति भी साधारण कारण है। तो सभी के प्रति सामान्य कारण होने से जैसे ब्रह्म की प्राप्ति विद्वान को हो जाती है, क्योंकि सभी के प्रति सामान्य कारण होने से उसी हेतु से अज्ञानी को भी ब्रह्म की प्राप्ति की आशंका बन जाती है। जैसे ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से अज्ञानी भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। क्यों? तो दोनों को कारण एक होने से। उता आपी, कहते उता आपी, यहाँ पर आपी भी प्रश्न के अर्थ में है, आपी यानी प्रश्नार्थ में जाना चाहिए। अथवा होता यानी अथवा होता अपि, क्या? जैसे ब्रह्मवेत्ता जैसे अज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार से जैसे अज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार से क्या विद्वान भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ पर कहते हैं अविद्वानम अमूलोकम परमात्मानम पिता प्रेत्या कश्चन। जैसे इसी को प्रश्न को लेकर कहते हैं कि जैसे अरे ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त कर लेता, उसी प्रकार अज्ञानी भी ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, ऐसी आशंका बनी थी। उसी को विवरण करते हैं कि अविद्वान अमूलोकम, कहते इस लोक को, परमात्म लोक को, इतः स्थूल शरीर को छोड़ करके, यहाँ से मर करके, इतः प्रेत्या, यहाँ से मर करके जो स्थूल पृथ्वी लोक में जन्म लिया था, यहाँ से मर करके शरीर छोड़ करके इससे अमुम लोकम परमात्मा न, यह अमुक लोक परमात्मा को कश्चन, क्या कोई भी अविद्वान प्राप्त कर लेता है। जैसे विद्वान तो प्राप्त करता ही है, ब्रह्मवेत्ता तो प्राप्त करता है, उसी प्रकार से क्या अज्ञानी भी इस लोक से मर करके शरीर छोड़ करके उस परमात्मा रूप ब्रह्म को, निर्विशेष ब्रह्म को क्या प्राप्त कर लेता है। कश्चन अपि, कोई भी। आपकी चना यहाँ पर कहते हैं चना शब्दों अपि अर्थ है। तो चना शब्द कैसे है, चन शब्द, चन जो प्रत्यय आता है यहाँ पर कैसे है अपि अर्थ में ले लिया, गृहित कर लिया। कभी कभी चन प्रत्यय स्वार्थ में भी आ जाता है ना, तो यहाँ पर अपि अर्थ में दिया क्या कोई भी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति भी क्या परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, यहाँ से मर करके शरीर छोड़ करके। जैसे ब्रह्मवेत्ता तो करते ही ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से कि अज्ञानी भी शरीर छोड़ करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो अविद्वान अपि गच्छति प्राप्नोति किंबा न गच्छति। द्वितीय एक तो पहला प्रश्न बन गया कि यहाँ से शरीर छोड़ करके अज्ञानी परमात्मा को प्राप्त करता है क्या, तो क्या शब्द कह देने से प्रश्नार्थ हो गया। उत अपि, वहाँ पर जो उता अपि शब्द आया तो वो अपि प्रश्नार्थ में था। तो क्या विद्वान अज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा कहते हैं कि अविद्वान गच्छति प्राप्नोति किंबा, अथवा, तो विकल्प करती न गच्छति, अथवा नहीं करता। कहते विद्वान अज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है मर शरीर छोड़ करके, अथवा शरीर को छोड़ करके अज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता। ऐसे दो प्रश्न बना दिए। तो द्वितीयो अपि प्रश्नो दृष्टव्यो अनुप्रश्न बहुवचनात् विद्वांसो प्रति अन्यो प्रश्नो। ये द्वितीय प्रश्न हो गया कि प्राप्त करता एक हो गया, नहीं प्राप्त करता दूसरा हो गया। मन शरीर छोड़ने के पश्चात कौन अज्ञानी शरीर छोड़ने के पश्चात ब्रह्म को प्राप्त करता है, एक प्रश्न बन गया। तो शरीर छोड़ने के पश्चात अज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता, ये दूसरा प्रश्न बन गया। यदि इस प्रकार से जान लेना चाहिए। दृष्टव्य अनुप्रश्न जान लेना चाहिए। किति तो बहुवचनात् है, तो बहुवचन से ऐसे जान लेना चाहिए विद्वान को। अब विद्वान के प्रति भी दो प्रश्न बन जाते हैं, विद्वान सम प्रति अन्य प्रश्नों को, विद्वान के प्रति अन्य दो प्रश्न बन जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसी को लेकर के विवरण करते हैं। जैसे अज्ञानी के विषय में दो प्रश्न बने कि ब्रह्म को प्राप्त करते हैं शरीर छोड़ करके अथवा नहीं करता, तो दो हो गए। और दो ज्ञानी के विषय में हो गए कि उसी प्रकार से ब्रह्म सभी के प्रति सामान्य कारण होता है, तो उसी प्रकार से विद्वान भी क्या ब्रह्म शरीर छोड़कर विद्वान भी ब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा नहीं करता। कहते हैं यदि अविद्वान सामान्य कारणम अपि ब्रह्म न गच्छति ततो विदुषो भी ब्रह्म अगमनम आशंक्यते। कहते यदि अज्ञानी के प्रति ब्रह्म सामान्य कारण है, जैसे
ब्रह्म सभी के प्रति समान कारण है, उसी प्रकार से अज्ञानी के प्रति भी ब्रह्म समान कारण होने कारण न गच्छति, ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता अज्ञानी व्यक्ति। अतः उसी प्रकार से विद्वान के प्रति भी ब्रह्म समान कारण होने के कारण विद्वान भी शरीर छोड़ करके ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, इति आशंकते, ऐसी उसके विषय में आशंका बन जाती है कि नहीं। ऐसे दोनों के प्रति समान कारण होने के कारण विद्वान भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता। अगमनम, ब्रह्म अगमनम, यहाँ पर संधि विच्छेद कर देंगे तो ब्रह्मगमनम है, तो ब्रह्मगमनम के स्थान पर ब्रह्म अगमनम, अतः ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता, विद्वान भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता, ऐसी आशंका बन जाती है, क्योंकि दोनों के प्रति समान कारण कौन है, ब्रह्म है। तो कहते हैं तो अतः तम प्रति प्रश्न अहो विद्वानिति, तो उसके प्रति विद्वान के प्रति भी है ना, तम प्रति विद्वान के प्रति भी ये प्रश्न बन जाते हैं। तम प्रति प्रश्न अहो विद्वान, क्या विद्वान भी अरे शरीर छोड़ने के पश्चात ब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा नहीं करता, है ना। विद्वान के प्रति समुष्णुते प्राप्त करता है अथवा नहीं करता। अहो यानी अहो शब्द यहाँ पर अथवा का वाचक है, अहोश्वित है ना, अहोश्वित स्वित प्रत्यय लगा दिया तो अहोश्वित हो गया। तो विद्वान को प्राप्त करता है अथवा नहीं करता, विद्वान प्राप्त करता है अथवा नहीं करता ब्रह्म को। तो विद्वान ब्रह्म वेद अपि कश्चित् इतः प्रेत्य अमुम लोकम समुष्णुतः प्राप्नुता लोकम प्राप्नोति समुष्णुते तु इति एवं स्थिते अय आदेशे या लोपे चः कृते अकारस्य प्लुतिः समुष्णुता उ इति उकारं च वक्ष्यमाणं अधस्तात् अपकृष्य तकारं चः पूर्वस्मात् उत शब्दात् व्यासज्य अहो इति एतस्मात् पूर्वम् उत शब्दः संयोज्य पृच्छता उत अहो विद्वान इति। कहते हैं विद्वान ब्रह्मविद भी कच्चित, यहाँ पर यहाँ से मर करके स्थूल शरीर को छोड़ करके पृथ्वी लोक से मर करके अमुम लोकम गच्छति, इन परमात्मा लोक को प्राप्त करता है, समुष्णुते प्राप्त कर लेता है, उ इति समुष्णुते, यहाँ पर समुष्णुते का अर्थ प्राप्त होती, यानी विद्वान जैसे विद्वान यहाँ पर शरीर छोड़ेगा, शरीर छोड़ने ब्रह्मविद शरीर छोड़ेगा, तो छोड़ने के पश्चात इस लोक को अमुम लोकम, तो अमुम शब्द किसका वाचक है, तो परमात्मा का वाचक है, यानी परमात्मा लोक को समुष्णुतेन प्राप्त कर लेता है इति। तो उ इति उ, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर समुष्णुता उ इति में जो शब्द आया उ के यहाँ पर उ समुष्णुता समुष्णुते ई उ, तो यहाँ पर कहते हैं इति अयम स्थिते, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कहते हैं प्राप्त कर लेता है। तो बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक अज्ञानी को लेकर के एक विद्वान को लेकर के, तो दो विद्वान को लेकर के है और दो अज्ञानी को लेकर के, तो दो मिलाकर चार प्रश्न हो गए। चार प्रश्न होने से कैसा हो जाएगा, बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा, तो एक वाक्यता हो जाएगी। समुष्णुते में भी बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार संधि विच्छेद कर देने से तो कश्चित समुष्णुता उ, ऐसा वाक्य बन जाती है। श्रुति में मूल वाक्य है कश्चित समुष्णुता उ, बहुफ्लोट का प्रयोग किया वहाँ पर, तो कहते समुष्णुते उ इति एवं स्थिते, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर। तो यहाँ पर कहते हैं अय आदेशे, एचो याव सूत्र से, कौन सा, एचो यव याव है ना, एचो अय अव आय आव, ये सूत्र है एचो याव, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी का सूत्र है। वो कहता है तो कहते हैं अच्छ परे रह, यहाँ पर कहते हैं एंग को ए आई ओ औ को अच्छ प्रत्याहार पर रहते, ए को आई हो जाता है, ओ को अब हो जाता है, आई को आय हो जाता है, औ को आ हो जाता है। तो यहाँ पर ए है समुष्णुते, तो ए तो ते में जो ए है उसको दे करके आगे के उकार को दे करके एकार को क्या हो जाता है, आई आदेश हो जाता है। तो एचो एवं सूत्र से आई आदेश कर दिया, तो आय का तो समुष्णता है, समुष्णुत या ऐसा बन गया।
तो ऐसा बन जाने पर तो कहते हैं इति एवं। फिर आगे है लोप साकल्य से एक सूत्र आता है लघु सिद्धांत अष्टाध्याय में, तो कहते हैं साकल्य मुनि के मत में विकल्प से लोप होता है, यकार वकार का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर है समुष्णुताय बन गया, समुष्णुताय बन गया था, तो वहाँ पर यकार का लोप कर दिया तो समुष्णुता बन गया, समुष्णुता उ ऐसे हो गया। या लोप कर देने पर या लोपे चक्रते और यकार का लोप कर देने पर कहते अकार अकार से प्लुति, तो आकार का प्लुत कर दिया तो कहते समुष्णुता हो गया, समुष्णुता उ इति, तो बहुवचन कर दिया प्लुति कर देने से। तो प्लुति विचारी माना, ये न्याय प्लुति विचारी माना, तो जहाँ पर विचार किया जाता है वहाँ पर प्लुत का प्रयोग कर दिया जाता है इस न्याय के अनुसार। तो यहाँ पर प्लुति समुष्णुता, ये तो एक वचन था, वहाँ पर प्लुत कर दिया तो समुष्णुता हो गए, तो 3 मात्रा लग गई, ऐसे 3 लगा देना 3, तो 3 का प्लुत शब्द है, यहाँ पर 3 का वाचक हो, 3 मात्रा का वाचक होता है, 2 लगा दिया तो 2 मात्रा का वाचक होता है, 1 लगाया तो 1 मात्रा का वाचक होता है। एक मात्रा वाला शब्द उच्चारण कैसे करेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी वर्तमान काल में 1 मात्रा हो गया, हम कमरे से बाहर दूसरे वाले व्यक्ति को, बाहर वाले व्यक्ति को बुलाएंगे तो दीर्घ काल में दीर्घ 2 मात्रा वाले शब्द को बोलेंगे, 2 मात्रा बोलेंगे। फिर बाजार वाले को बुलाएंगे अथवा 100 मीटर दूर वाले को बुलाएंगे अथवा 50 मीटर 1 किलोमीटर दूर वाले को बुलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो प्लुत शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा वहाँ पर, तो 3 मात्रा लग जाएंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर बहुवचन के साथ संबंध हो जाएगा कि बहु प्रश्न समुष्णुता, तो समुष्णुता ये समुष्ण ये प्राप्त कर लेते हैं, तो 4 प्रश्न बन जाते हैं, 2 ज्ञानी को लेकर के 2 अज्ञानी को लेकर के, तो समुष्णुता उ इति इस प्रकार से बन गया। अब यहाँ पर कहते हैं तो उताहु, अब पुनः करते हैं उताहु प्रश्न बनाते हैं, कहते हैं उकारम च वक्ष्यमाणम अधस्ताद, जो आगे कही जाएगी वक्ष्यमाणम, आपके में थोड़ी पंक्ति नहीं होगी, ऐसी पंक्ति, अरे किसमें गीता प्रेस की पुस्तक में उकारम च वक्ष्यमाणम अधस्तात्, ये पंक्ति होगी कुछ नहीं होगी, जैसे जो आगे कही, हाँ, तो उकारम वक्ष्यमाणम जो आगे कही जाने वाली उकार है, आगे की कही जाएगी उकार, अधस्तात् वहाँ से अप्रश्य खींच करके, तकारम पूर्व, और कहते हैं तकारम च पूर्वस्मात् उत शब्दात, कहते उत शब्द, तो यहाँ पर क्या तकार को पूर्व के उत शब्द से तकार को हटा करके व्यासज्ञान विश्लेषण करके आगे की कही जाने वाली उकार को खींच करके, तो आगे को कहते हैं उत शब्द से पूर्व में, तो तकार उत शब्द से पूर्व साथ उत शब्द से तकार को अलग करके विश्लेषण करके हटा करके, तो अहो इति एतस्मात्, जो आगे अहो शब्द आएगा, तो अहो इस शब्द से पहले उसको जोड़ लिया, तो ऊ को ता को जोड़कर ऊ और ता बनकर पोत हो गए और अहो शब्द के आग कर दिया, तो कहते हैं कैसा शब्द बन गया उताहु, तो अहो शब्द के इससे एतस्मात् इससे पूर्व कर देने से, उत शब्द को संयोज्य उस शब्द को जोड़ देने से प्रत्यता पूछने वाले के विषय में प्रश्न बन जाता है कि उताहो विद्वान, तो विद्वान के विषय में प्रश्न क्या विद्वान भी मरने के पश्चात ब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा नहीं करता, तो विद्वान समुष्णुता अमुम लोकम समुष्णुते प्राप्त होते, एक विद्वान है उस लोक को प्राप्त करता है अथवा नहीं करता, तो दोनों को मिलाकर के बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। तो शिष्य के आचार्य की युक्ति को सुन करके, आचार्य के बाकी को सुन करके शिष्य के मन में प्रश्न बन जाते, इसलिए बहुवचन का सार्थक हो जाता, बहुवचन की एक संगति हो जाती है। अब आगे कहते हैं किम बा यथावद, है ना, किम बा यथा अविद्वान एव विद्वान अपि न समुष्णुता इति अपरा प्रश्न, अथवा यहाँ पर कहते हैं कैसे अज्ञानी अविद्वान ही, है ना, यथा अविद्वान ही विद्वान भी न समझता इति अपरा प्रश्न, अज्ञानी ही और विद्वान भी न समझता प्राप्त नहीं करता, अथवा दोनों को लेकर कह दिया कि विद्वान और अविद्वान दोनों ही प्राप्त नहीं करते, एक प्रश्न बन गया, है ना, इति अपरा दूसरा प्रश्न हो गया, तो विद्वान भी परमात्मा को प्राप्त नहीं करता और अज्ञानी परमात्मा को नहीं प्राप्त करता,
तो दो अथवा दूसरा करते हैं, दो एव प्रश्नौ विद्वद अविद्वद विषय, कहते दो ही प्रश्न बन गए कि विद्वान, दो ही प्रश्न कैसे, विद्वान और अविद्वान को विषय करने वाले हैं कि विद्वान प्रश्न, विद्वान ब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा नहीं करता, एक प्रश्न हो गया। और मतलब एक विद्वान प्राप्त करता है अथवा नहीं करता एक हो गया, और अज्ञानी प्राप्त करता है अथवा नहीं करता, ये दो दो प्रश्न हो गए। कहते हैं बहुवचनम तो सामर्थ्यात् प्राप्त है प्रश्नांतर अपेक्षा घटते, और बहुवचन तो किंतु जो बहुवचन है सामर्थ्य प्राप्त प्रश्नांतर की अपेक्षा को लेकर घटते हैं। तो कैसे घट जाते हैं, कहते ब्रह्म तो यार दो विद्वान को लेकर के, दो अज्ञानी को लेकर के बहुवचन घट जाता है, बहुवचन का प्रयोग अथवा तीन को लेकर के घट जाता है। सामर्थ्य प्रश्न, सामर्थ्य को लेकर, बहुवचन तो सामर्थ्य प्राप्त, सामर्थ्य के द्वारा प्राप्त प्रश्नांतर की अपेक्षा को लेकर के घटते हैं। तो उसी को विवरण करते हैं। तो असद ब्रह्म इति वेद चेता और अस्ति ब्रह्म इति चेदवेता इति श्रवणात्, कहते असद ब्रह्म ऐसा जो जानता है और अस्ति ब्रह्म इति ऐसा जानता है। इस श्रवण से अस्ति नास्ति, एक कहता है एक कहता नहीं है, अस्ति नास्ति इति संशय, संशय प्राप्त हो जाता है ब्रह्म के विषय में। ततो अर्थतः अर्थ प्राप्त, अर्थ से प्राप्त है किम अस्ति नास्ति इति प्रथमो अनुप्रश्न, ये ब्रह्म है अथवा नहीं है, ये पहला प्रश्न हो गया। कहते ब्रह्मणो अपक्षपातित्वात् अविद्वान गच्छति न गच्छति इति द्वितीय प्रश्न, कि ब्रह्म किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जैसी माता अपने पुत्र के प्रति, माता के 4-5 पुत्र हैं, तो 4-5 पुत्र हैं तो उस 4-5 पुत्र के प्रति माता पक्षपात नहीं करती कि अमुक पुत्र को ही ज़्यादा भोजन दूंगी और अमुक पुत्र को कम भोजन दूंगी। जैसे भीम है, भीम ज़्यादा खा जाता था और 5 पांडव कम खाते थे, है कि नहीं। तो वहाँ पर तो कह देते हैं कि वो बड़ा जठराग्नि तेज थी, तो पक्षपात हो जाता था भीम के प्रति। तो किंतु यहाँ पर माता कहती पक्षपात नहीं करती, तो ब्रह्म किसी के साथ पक्षपात न करने से विद्वान गच्छति, यानी विद्वान अविद्वान गच्छति अथवा न गच्छति, है ना। विद्वान अब अज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त होता अथवा नहीं प्राप्त होता, ये दूसरा प्रश्न हो गया। कहते ब्रह्मण समत्वे अपि अविद्वा अविदुषा इव विदुषो अपि अगमनमाशंकते, कहते ब्रह्म सभी के प्रति समान कारण होने के कारण जैसे अज्ञानी के समान, जैसे अज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता, अज्ञानी क्योंकि उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए अज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार से विद्वान भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता, है ना। आगमनम आशंकते, ब्रह्म विद्वान का भी आगमन के प्रति आशंका बन जाती है, विद्वान भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता। जैसे अज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता, उसी प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति भी, है ना, जैसे अज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता, उसी प्रकार से विद्वान भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता, ऐसी आशंका बन जाती है, क्योंकि इस दोनों के प्रति समान कारण है ब्रह्म, ज्ञानी अज्ञानी के प्रति। तो आगे कहते हैं किम विद्वान समस्ता न समझता इति तृतीय प्रश्न, क्या विद्वान उस विद्वान ब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा नहीं प्राप्त करता, ये तीसरा प्रश्न हो गया। तो 3 प्रश्न हो जाने से इनको अनुप्रश्न और बहुवचन कह देते हैं। ये तेषां प्रतिवचनार्थम उत्तर ग्रंथ आरभते, इन तीनों प्रश्न के लिए, तीनों प्रश्नों के प्रतिवचन के लिए, उत्तर के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जा रहा है, तीनों प्रश्नों के निर्णय करने के लिए, है ना। तीनों प्रश्नों के निर्णय करने के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जा रहा है, इसलिए बहुवचन का भी उत्पन्न हो जाता है, अनुप्रश्न बन जाते हैं और बहुवचन की भी सार्थकता हो जाती है। कौन सा समस्ता हो, जिसमें जो बहुवचन किया है उसकी प्राप्ति हो जाती है। अब आगे कहते हैं और अथा तो अनुप्रश्ना, अथा तो अनुप्रश्ना में भी यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है और समुष्णुता उ यहाँ भी बहुवचन हो गया, तो एक वार्ता हो जाएगी बहुवचन बहुवचन को लेकर के। तो आगे कहते हैं तत्र अस्तित्व एव तावत उच्यते, कहते हुए इन प्रश्नों के आगे अरे तत्र यहाँ अस्ति नास्ति के विषय में, ब्रह्म है अथवा नहीं है, तत्र उन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में कोई कहता ब्रह्म है, नास्तिक कहते हैं, नास्तिकवादी कहते हैं ब्रह्म नहीं है, आस्तिकवादी कहते हैं ब्रह्म है, तो उन दोनों के मध्य में, नास्ति आस्ति के मध्य में।
और दोनों तीनों प्रश्नों के मध्य को लेकर के अस्थि नास्ति के विषय में, ब्रह्म के अस्थि और नास्ति के विषय में कहते हैं ब्रह्म है, अस्तित्व में तावत उच्यते, ब्रह्म है इस प्रकार से कहते हैं, अस्तित्व को लेकर कहते हैं कि ब्रह्म है, तावत उच्यते, उच्यते तो कहते हैं स्वकामयता, इसको लेकर कहते हैं उसने परमात्मा ने कामना की तो संपूर्ण जगत की सृष्टि हो गई, इसी हेतु से कहते हैं ब्रह्म है। कहते हैं यच्च उक्तम, जो पहले कह दिया गया है, सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म इति, इसके द्वारा, इस मंत्र के द्वारा पहले वर्णन कर दिया कि ब्रह्म है, सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, तीनों कालों में रहता है, चेतन रूप से रहता है, अनंत रूप से रहता है, आकाश समान व्यापक रूप से रहता है, ब्रह्म है। और तच्च कथम सत्यत्वम इति एतद् वक्तव्यम इति इदम उच्यते, सत्यत्वोक्तेः एव सत्यत्वम उच्यते, कहते तच्च है, किस प्रकार से, कैसे, सत्यत्वम, कैसे सत्यत्व है, इति एतद् वक्तव्य, किस प्रकार से तब आपने जाना कि ये सत्य परमात्मा सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म में सत्यत्व है, कैसे जाना, तो सत्यत्वम इति एतद् वक्तव्यम कहना चाहिए, सत्यत्व के विषय में कहना चाहिए, तो इति इदम उच्यते, उसके लेकर कहते हैं, इस हेतु से हमने सतत्व कहा, तो सत्यत्व उक्तया एव सत्यत्वम उच्यते, सत्यत्व की उक्ति के द्वारा, सत्यत्व उक्ति के सत्यत्व कार्य को लेकर के, कार्य कारण को लेकर के सत्यत्व उक्ति के माध्यम से सत्यत्व परमात्मा को कहा गया है। तो सत्यत्व को कैसे, जैसे उदाहरण दिया टीकाकार का, सत्यम चेत उत्पन्नम, यदि 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 सत्यत्व उत्पन्न है तो ब्रह्म का सत्यत्व उत्पन्न है, तावता उतने मात्र से सत्यत्व सिद्ध हो जाता है। क्यों, क्योंकि सत्य का बात संभव नहीं होता है ना, जो सत्यत्व है इस प्रकार से जो मान लेता है उतने मात्र से ही ब्रह्म का सत्यत्व सिद्ध हो जाता है, और जो सत्य होता है उसका कभी भी अभाव नहीं होता, ठीक है ना, किसी काल में उसका बाद नहीं होता। ऐसे सत्य वस्तु है, हम सत्य स्वरूप से रूप से अवस्थित रहते हैं, इसलिए हम बालापन में भी हम थे, जवानी में भी हम थे अतो बुढ़ापे में भी हम हैं, है ना, जो बूढ़ा जवानी वाला कहता है मैं हूँ, थे नहीं बोले, बालापन वाला कहता है, जवानी वाला बूढ़े बालापन को कह देता है कि मैं था, बालापन में था, जवानी में हूँ और बूढ़े पल में भी मैं रहूँगा। तो बूढ़ा वाला कहता है कि जवानी बालापन में भी था, जवानी में भी था और बूढ़े में भी मैं हूँ और फिर आगा जन्म लूँगा। एक श्रुति कहती है, इयम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदमितम माना भूवम इति भूयासम इति प्रेमात्मन इच्छते, इयम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः माना भूवम इति भूयासम इति प्रेमात्मन इच्छते। ये पंचदशी में और उपनिषद में मंत्र आया है, कहते हैं ए आत्मा परानंद स्वरूप है, पर प्रेमास्पद है, सभी को इसी आत्मा को चाहता है, जीव अपने आत्मा को चाहता है, वो कहता है कि मैं ना रहूं ऐसी बात नहीं है, अर्थात मेरा अस्तित्व कभी भी समाप्त ना हो, मेरा जो अस्तित्व है कभी भी उस अस्तित्व का अभाव ना हो, ना भूवम इति भूयासम माँ भूवम इति भूयासम इति प्रेमात्मन इच्छते, मैं ना रहूं ऐसी बात नहीं है, अर्थात मैं हमेशा बना रहूं। ऐसे पंचदशीकार और अन्य उपनिषद में आता है, योग सूत्र में इस मंत्र को उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो इसलिए सत्यत्व की उक्ति के द्वारा ही सत्यत्व सिद्ध हो जाते कि ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म, इस उक्ति से, क्योंकि यही सत्य वस्तु का कभी भी बाध संभव नहीं है, यानी उसका नाश नहीं किया जा सकता, अभाव नहीं किया जा सकता। उत्तम कहाँ पर कहा गया है, सत्यत्व उक्ति के द्वारा सत्यत्व ब्रह्म को कहा गया, तो कहाँ पर कहा गया है कि ब्रह्म सत्य, तो आगे वर्णन करते कहते उत्तम कहा गया है कि सत्यव सत्यम, सत्य ही सत्य है, सत्य परमात्मा ही सत्य है, इति इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन किया गया है कि ब्रह्म सत्य है। कहते तस्मात् सत्यत्व उक्त्या, तस्मात् सत्यत्व उक्त्या एव सत्यत्व उच्यते ही, सत्यत्व की उक्ति के कारण सदैव सत्यम, इस उक्ति के कारण वह परमात्मा सत्यत्वम उच्यते, सत्यत्व कहा गया है। कथम, किस प्रकार से जाना कि सत्य है आपने, कहते कथम एवं अर्थता अवगम्यते अस्य प्रश्नस्य शब्द अनुगमाद अनेन एव ही अर्थेन अन्वितानि अनुपुत्राणि वाक्यानि तत् सत्यम इति आचक्ष्यते तद यद ऐसा आकाश आनंदो न स्यात् इत्यादि। कहते कथम, किस प्रकार से सत्यत्व जाना, एवं अर्थता इस प्रकार से इस ग्रंथ की अर्थ को जान के परमात्मा के स्वरूप को बोध कराने वाला है। अर्थता सार्थकता जाने, अस्य ग्रंथ की सार्थकता अर्थता कैसे जाने कि ब्रह्म सत्य है, सत्य के उत्पादन वाली सत्य वस्तु की विषयता को लेकर के हमने जाना।
सत्य के उपादन में, तो सत्य वस्तु की विषयता को लेकर के ही सत्य को हमने जाना कि परमात्मा सत्य है। अस्य ग्रंथ का इस ग्रंथ की सत्यता को, अर्थ को हमने इस प्रकार से जाना। कैसे? शब्द अनुगमाद, शब्द के अनुगम से, इन शब्द के द्वारा, कहते हैं अनयन ही, इस शब्द के माध्यम से, अनयन ही अध्ययन, इस वाक्य के द्वारा, अर्थ के द्वारा, विषय के द्वारा, अन्वितानी, इस वाक्य से अन्वित युक्त होकर के, उत्तराणी वाक्यानि, आगे के वाक्य, सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म वाले वाक्य से, शब्द से, उसी से संबंधित होने वाले आगे के वाक्य हैं। सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, ये सत्य परमात्मा को बोध कराता है, सदैव सदैव सत्यम, ये वाक्य भी परमात्मा को बोध कराता है। इसी के अनुसार शब्द अनुगम हो जाने से इन्हीं अर्थों के द्वारा, उसके साथ, इन्हीं अर्थों के साथ संबंध होने वाले आगे के जो वाक्य हैं, तत्सत्यम इति आचक्षते, उस परमात्मा को सत्य कहते हैं। तत्सत्यम, वे सत्य है, इति आचक्षते, कौन? ज्ञानी लोग कहते हैं वे सत्य है, परमात्मा है, सत्य है। तद ऐसा कहते हैं, यद ऐसा आकाश आनंद न चाहते है, जो आकाश रूप परमात्मा नहीं होता तो जगत आदि की उत्पत्ति नहीं होती। यद ऐसा है, जो परमात्मा रूप आकाश आनंद न चाहते, आकाश रूप परमात्मा आनंद वाला नहीं होता, आनंद स्वरूप वाला नहीं होता, तो हम आदि की उत्पत्ति नहीं होती, आनंद आदि की प्राप्ति नहीं होती, इत्यादि के द्वारा वर्णन किया गया है।